आज मैं आपके साथ मलाई बोटी की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगा जो कि आपने बहुत ही कम खाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ इरशाद तनोली। आप देख रहे हैं इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स। आज मैं मलाई बोटी की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। रेस्टोरेंट स्टाइल की मलाई बोटी है, बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसी रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। 1 किलो थाई का बोनलेस हमने ले लिया, उसको हमने वॉश करके पीसेस बना के रख लिया है। इसको मैंने आधा घंटा स्टीनर में रखा था और ये ड्राई हो चुका है अच्छे तरीके से, और ये बिल्कुल अभी रेडी है मैरिनेशन करने के लिए। अभी इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए आप ब्रेस्ट का चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं बोनलेस में, लेकिन ये थाई का चिकन जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी आएगा और इसका जायका भी उससे ज़्यादा बेहतर होता है। इसका टेस्ट ब्रेस्ट की पीस से बहुत अच्छा होता है, ब्रेस्ट के चिकन से। अभी हम इसको किसी बड़े खुले बर्तन में अप्लाई करेंगे। ये देखें आप, इसका पीसेस आपने इस तरीके से बनाने हैं। ये देखें, इस तरीके से पीसेस बनाने हैं, इस साइज़ के बनाने हैं। आप इससे छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फिर सीखों के साथ लगाते हुए मसला होता है। तो इस साइज़ के पीस आप बना लें। ये देखें, सफाई भी कर ली है इसकी अच्छे तरीके से, ये अभी रेडी है। तो अभी इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ मलाई बोटी की। मलाई बोटी की रेसिपियाँ तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ये आप बना के एक बार ट्राई करें। सबसे पहले आधा चाय वाला चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। आप हस्बे ज़ायका ऐड करें इसमें नमक। उसके बाद वाइट पेपर ऐड करेंगे। वाइट पेपर भी आधा चाय वाला चम्मच हमने ऐड किया है इसमें। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर भी हमने इसमें आधा चाय वाला चम्मच ऐड किया है। और ब्लैक पेपर, कूटी हुई काली मिर्च है, ये भी आधा चाय वाला चम्मच इसमें ऐड किया है। उसके बाद इलायची पाउडर भी हमने आधा चाय वाला चम्मच ही इसमें ऐड किया है। आधा चाय वाला चम्मच था। कचरी पाउडर भी आधा चाय वाला चम्मच ऐड कर लिया है। आसान सी रेसिपी आपके साथ में आज शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही आसान है, ताकि आपको बनाने में कोई मसला मसाइल पेश ना आए। ये सब्ज़ मिर्च है, इसको मैंने ग्राइंड किया है। ये देखें, ग्राइंड की हुई है। आप कूट के चॉप करके भी डाल सकते हैं। 2 चाय वाला चम्मच फुल करके मैंने इसमें ऐड किया है। आप स्पाइस अगर ज़्यादा रखते हैं तो उसके लिए आप 1 चम्मच ज़्यादा ऐड कर लें। अभी ये खोपरा पाउडर है, ये भी मैं इसके अंदर 2 चाय वाला चम्मच फुल करके ऐड करूँगा। खोपरा पाउडर है, नारियल पाउडर जिसको कहते हैं। इसको मिक्स करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हाथ में ग्लव्स लगाना ज़रूरी है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो बाद में ऐड करते हैं। फिर सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करना है। इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो जाने के बाद फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने इस तरह मिक्स करना है कि हर बोटी के साथ मसाला अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाए। ये इसकी मैरिनेशन है, बहुत ही आसान मैरिनेशन है और बहुत ही ज़बरदस्त मलाई बोटी की ये रेसिपी है। अभी मैं इसके अंदर लहसुन जो ग्राइंड किया हुआ था 1 चाय वाला चम्मच भर के ऐड कर रहा हूँ। लहसुन आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। और मैं 2 से 3 लेमन काट के इसके ऊपर निचोड़ लूँगा। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप उसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस ना हो तो फिर आप साबुत लेमन दरमियाने साइज़ के 3 अदद लेके इसमें ऐड कर सकते हैं। बीज शीज निकाल लेंगे जो गिर गए थे। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें आप, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप सबसे पहले लहसुन और नमक लगा के भी उसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं ये थोड़ा सा जल्दी में बना रहा हूँ, इसलिए बस जो चीज़ मेरे आगे आ रही है तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसका असल तरीका यही है कि सबसे पहले नमक और लहसुन लगाएं। ये मिल्क क्रीम है, ये 200 ml की मिल्क क्रीम का पैकेट है और मैं इसमें आधा पैकेट ऐड करूँगा। 1 किलो चिकन के लिए आधा पैकेट मिल्क क्रीम का परफेक्ट है। ये देखें, आधा पैकेट मैं इसमें ऐड कर लूँगा। तकरीबन 100 ml 1 kg चिकन के लिए काफ़ी है। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, अच्छे तरीके से, ताकि मसाला हर बोटी के साथ अच्छे तरीके से लग जाए, कोई जगह खाली ना बचे। तो फिर हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए स्टे पे रखेंगे। 2 घंटे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो मसाला है वो अच्छे तरीके से इसके साथ लग जाएगा। किसी भी चीज़ को आप मैरिनेशन करते हैं तो उसको 2 घंटे के लिए लाजमी रखें। अभी उसके अंदर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगा और फिर इसको दोबारा मिक्स करेंगे। कुकिंग ऑयल आपने लाजमी ऐड करना होता है इसमें। अभी इसको दोबारा मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये मलाई बोटी की रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही
नायाब रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। चलें जी, हमारी मैरिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम इसको 2 घंटे के लिए स्टे पे रखेंगे। ये देख सकते हैं, इसकी लुक देख सकते हैं आप, इसकी मैरिनेशन कितनी ज़बरदस्त हुई है। इसका जायका भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। आप इसको बनाएंगे तो आप बाकी सब किस्म की रेसिपियों को भूल जाएंगे इंशाल्लाह। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। यहाँ पर हमने कोयला जला दिया है। ये देखें, कोयला हमारा तकरीबन रेडी होने वाला है और उसके बाद ये इसको हम फैला देंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, कोयले के ऊपर मैंने पंखा चलाया हुआ है और कोयला बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अभी इसको फैलाएंगे। बोटी मैंने सीखों के साथ लगा दी है। 2 घंटे का उसको मैंने स्टे दिया था और 2 घंटे के बाद मैंने उसको सीखों के ऊपर चढ़ा दिया है। लेकिन सबसे पहले हम कोयले को बराबर करेंगे। जो बड़े कोयले हैं उनको आपने तोड़ना है और सब कोयले को बराबर करना है। ये देखें, इसको 1 किलो मलाई बोटी है, इसको मैंने सीखों के ऊपर लगा दिया। अभी ये बिल्कुल रेडी है पकने के लिए। कोयले को सबसे पहले, ये देखें, कोयले को मैंने बराबर कर लिया। कोयला अच्छे तरीके से बराबर करना है। कोयला बराबर नहीं होगा तो किसी जगह से बोटी कच्ची आएगी, किसी जगह से ज़्यादा जल जाएगी, पक जाएगी या फिर ख़राब हो जाएगी। तो कोयले को आपने अच्छे तरीके से फैलाना होता है। अभी ये बिल्कुल रेडी है, तो अभी हम इसके ऊपर बोटी रख रहे हैं, चढ़ा रहे हैं बोटी। ये देखिए माशाल्लाह, ये इंशाल्लाह 15 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। 15 मिनट का टाइम होता है इसका, 15 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जब भी 2 से 3 मिनट गुजर जाएं कोयले के ऊपर बोटी रखे हुए, कोई भी चीज़ रखे हुए, तो आपने उसको पलटाना है। ये देखें, अभी इसको मैंने पलटा दिया। ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, घर में भी इसको तैयार कर सकते हैं और रेस्टोरेंट में भी इसको तैयार कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरीके से आपने आराम आराम से इसको हर 2-3 मिनट के बाद पलटाना है। कोयले का आप फ्लेम भी देख सकते हैं। अभी मैंने पंखा बंद किया हुआ है। अभी इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें आप, इसकी लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आ रही है। ये तकरीबन हाफ़ डन के करीब है। ये देखें व्यूअर्स, 10 मिनट के बाद इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अभी इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर लेंगे इस तरह छोटी ब्रश के साथ। ये देखें, ऑयल लगाने से ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगी। ये दोनों तरफ से ऑयल अप्लाई करना है और बहुत ही हल्के हाथ से आपने इस तरह आराम से ऑयल अप्लाई करना है इसके ऊपर। ये देखें, इसकी लुक माशाल्लाह कितनी शानदार आई है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अभी ये बिल्कुल रेडी होने के करीब है। इसको तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं। ये देख सकते हैं आप। अभी इसके हम थोड़े से कट लगाएंगे। कट लगाने से ये होगा कि अंदर से किसी जगह से बोटी मोटी होती है तो वो आसानी से पक जाएगी और पता चल जाता है उसका कि ये पक चुकी है। ये देखें आप, इस तरीके से आपने छुरी की नोक से, नाइफ़ कोई भी लेके उसकी नोक से आपने कट लगाने होते हैं इस तरीके से। ये देखें, जो मोटी साइज़ की बोटी होती है उस जगह पे इस तरह छोटे छोटे कट आपने लगाने होते हैं इस पे। तो जो अंदर से मतलब इसका कहीं से कच्चापन अगर रह जाए तो वो भी पक जाता है। आप कट बड़े भी लगा सकते हैं, छोटे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसके छोटे कट लगा रहा हूँ क्योंकि ये रेडी हो चुकी है। इसको मैंने अच्छे तरीके से पकाया है। अभी इसको मैं 2 से 3 मिनट और पकाऊंगा। ये देखें आप, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट और पकेगी और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें, इसकी लुक देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है और कितनी शानदार लग रही है। और जायका भी इसका माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही परफेक्ट। 1 किलो की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। ये आप इंशाल्लाह बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बारबेक्यू की मेरी ये फेवरेट डिश है, बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है ये। और इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ जो शेयर की, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इसको बनाएंगे इंशाल्लाह तो आपको ख़ुद ही पता चलेगा कि ये कितनी ज़बरदस्त है और इसका जायका कितना ज़बरदस्त है। बहुत ही जूसी आती है। थाई की चिकन की जो मलाई बोटी होती है वो बहुत ही जूसी आती है। ये देखें आप, इसकी लुक ये अभी बिल्कुल तैयार है। अभी इसको डिश में अप्लाई करेंगे माशाल्लाह। ये देखें आप, इसकी बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। इसको मैंने 2 डिशेस में निकाल दिया है, तो देख सकते हैं आप, ख़ुद ही देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी है ये।
इसी तरीके से आप भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट, ये देख सकते हैं जैसा कबाब होता है, बस ये हिसाब है इसका। और ये आप बना सकते हैं इंशाल्लाह।